सभी पेंशनधारियों को राम राम। यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या आप फिर केंद्र की किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध, विधवा, विकलांग जो पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है, तो साथियों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। साथियों, पेंशनर के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सभी पेंशन योजनाओं में पेंशन के नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। साथियों, इसके अलावा देश भर के जो भी पेंशनधारी हैं, उन सभी पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का साथियों एक नया आदेश जारी हो चुका है, जो कि देश भर के सभी पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला आया है। साथियों, हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन धारकों के लिए दिया गया है, जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को मिलने वाला है। साथियों, अब पेंशन राशि अब आपको प्रत्येक महीने 3,500 रुपए मिलने वाली है। साथियों, ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से अब आपको प्रत्येक महीने 3,500 रुपए पेंशन मिलेगी? बकाया पेंशन आज से जारी। यानी कि दोस्तों, जो भी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है और उनके माध्यम से यदि किसी को भी आपको पेंशन मिल रही है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों वो पेंशन राशि आज से डलना शुरू हो गई है। यदि आपने वार्षिक सत्यापन करवा दिया है, आपका बैंक खाता चालू है, डेब्यूटी ऑप्शन चालू है, तो साथियों यह पेंशन राशि आज से डलना शुरू हो गई है। यानी कि सभी पात्र पेंशन धारकों के अकाउंट में मई जून की जो बकाया पेंशन थी वो डलना शुरू हो गई है। तो ये आपके अकाउंट में भी साथियों बहुत ही जल्द आने वाली है। एक साथ सभी की यह बकाया पेंशन अकाउंट में नहीं आएगी। बारी बारी से कैटेगरी के अनुसार यह बकाया पेंशन आज से डलना शुरू हो गई है, जो जल्द ही आपके अकाउंट में भी आ जाएगी। इन नए नियमों के आधार पर ही दोस्तों अब सभी पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। जो भी वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशनधारी हैं, उनमें से इनकी पेंशन बंद होगी। यानी कि दोस्तों, जो नए नियम लागू किए गए हैं, पात्रता के जो नए नियमों की लिस्ट जारी की गई है, आदेश जारी किया गया है, उसके आधार पर अब साथियों अनेक योजनाओं में लाखों जो पेंशन धारक हैं, उनमें से लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। किसकी पेंशन बंद होगी साथियों, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। यानी कि पूरी जानकारी हम यहाँ पर वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए आप अवश्य ही साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशन लेने वाले हैं, उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन संवैधानिक अधिकार है, उचित प्रक्रिया के बिना इसे कम नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों, आए दिन अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन पहले 1,700 रुपए प्रत्येक महीने आती थी, लेकिन अब 1,500 रुपए पेंशन आई है, क्योंकि 200 रुपए काट लिए गए हैं। तो साथियों, इसी बात को लेकर के यहाँ पर पेंशनधारी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है कि किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से जो पेंशन मिलती है वह उचित प्रक्रिया के आधार पर मिलनी चाहिए। बिना उचित प्रक्रिया के किसी की भी पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनकी पेंशन को कम नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है और साथ में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी पेंशन योजनाएं हैं, जिनमें नियम के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी प्रत्येक साल होनी चाहिए, यदि बढ़ोतरी नहीं होती है तो वहां पर फिर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। साथियों, अदालत ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पेंशन नियोक्ताओं का विवेकाधिकार नहीं होता है। यानी कि जो भी पेंशन लेने वाले हैं, उनका भी अपना विवेक अधिकार है, वो भी कोर्ट आ सकते हैं
और वह भी कानूनी अधिकार अपने हाथ में लेकर के कोर्ट के शरण में जा सकते हैं और उनको सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि साथियों, जिनको भी पेंशन मिलती है अब उनको कट करके पेंशन नहीं मिलेगी। सही समय पर सही पेंशन अब सभी पेंशन धारकों को मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। साथियों, अब हम जानते हैं कि सरकार ने सभी पेंशनधारियों से एक बड़ी अपील की है। अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़ दें। अपात्र यानी कि जो पेंशन योजनाओं के लिए पात्र नहीं है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को छोड़ दें। 48,000 से यदि सालाना आय जिस भी पेंशनधारी की है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, वो अपनी पेंशन को छोड़ दे, वरना फिर आपसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अपात्र लोगों के द्वारा जो पेंशन ली जा रही है उनको पेंशन छोड़ने के लिए अपील कर दी गई है, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो उनसे ब्याज सहित यहाँ पर वसूली होगी, जिसके लिए साथियों यहाँ पर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग के द्वारा साथियों लेटर जारी किया गया है। विशेष अपील यहाँ पर सभी पेंशनों से की गई है और कहा गया है कि ये ऐसी 7 पेंशन योजनाएं हैं जिनकी पात्रता इस प्रकार से जो यहाँ पर बताई गई है। जो इन पात्रताओं का पालन करता है, जो इन पात्रताओं में आता है, मानदंड में आता है, उसी को पेंशन मिलेगी, और जो इन मानदंडों में नहीं आता है, जो इन पात्रताओं में नहीं आता है, उसको अपात्र माना गया है और उनको नाम हटाने के लिए यहाँ पर अपील की गई है। और उनके लिए यहाँ पर एक साथियों एक अभियान भी शुरू कर दिया गया। अभियान का नाम है गिव अप अभियान। साथियों, यानी कि पेंशन गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है कि जो भी अपात्र पेंशनधारी है वो इस गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि हटवा लेंगे तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और नाम नहीं हटवाएंगे तो उनसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। कौन कौन सी योजना है? यदि आपको वृजन सम्मान पेंशन मिलती है तो आपकी 48,000 तक वार्षिक आय परिवार की होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। एकल नारी सम्मान पेंशन यदि आपको मिलती है तो 48,000 आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। आधांतरी विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आपकी वार्षिक आय 60,000 होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप अपात्र माने गए हैं। लघु सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना में भी यहाँ पर 48,000 रुपए परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो आप अपात्र हैं। इसके अलावा साथियों, केंद्र सरकार की जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के नाम से योजना चल रही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, और इसके अलावा विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन, इन 3 पेंशन योजनाओं के बारे में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में है वही पात्र हैं। इनके अलावा और किसी को पात्र नहीं माना है। यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं और आप बीपीएल की लिस्ट में नहीं हैं, बीपीएल राशन कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको अपात्र माना गया है। आपको इन योजनाओं का लाभ लेना बंद कर देना चाहिए। यदि आप बंद नहीं करेंगे तो आपसे वसूली की जाएगी। पेंशन गिव अप अभियान के बाद पेंशन उठाने वाले जो अपात्र लोग हैं उनसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छोड़ने के लिए पेंशन गिव अप अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अपात्र लोग अपना नाम हटवा लेंगे, और यदि नाम नहीं हटवाते हैं तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और यदि नाम हटवा लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। पात्र होने के बाद भी इन वजहों से आपकी पेंशन बंद हो सकती है। साथियों, यदि आप पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और फिर भी आपकी पेंशन बंद हो गई है तो क्यों हुई है, उसका क्या कारण है, वह भी आप यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि विभाग के द्वारा बता दिए गए हैं। यदि आप पात्र हैं और आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यदि आप जांच के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सही एड्रेस पर नहीं मिलते हैं तो भी आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यदि आप अपना मकान बदल लेते हैं तो और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कार्यालय में आप जानकारी नहीं देते हैं तो भी आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और जिस बैंक खाते में आपका पैसा आता है पेंशन का, वह यदि बंद हो जाता है तो भी आपकी पेंशन नहीं आपको मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर यह जो शर्त है वो आप पूरी अवश्य करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिलती रहे।
दोस्तों, अब जो भी 60 साल से या 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष है, उनके लिए सीनियर सिटीजन पेंशन योजना शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब बुजुर्गों को 500 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे और लाख का भारत आयुष्मान योजना के माध्यम से फ्री इलाज मिलेगा। सीनियर सिटीजन डीबीटी स्कीम की घोषणा कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब देश भर के जो भी महिला पुरुष 60 साल से अधिक है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्य बातें कौन कौन सी इस योजना की? तो साथियों, यहाँ पर जो मासिक पेंशन है वो 3,500 रुपए प्रत्येक महीने बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा लाख फ्री इलाज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मिलने वाला है। लाभार्थी कौन होगा? तो वे नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है और किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस योजना के माध्यम से जो भी 60 साल या इससे अधिक की महिला पुरुष है यानी कि बुजुर्ग है, जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उनको इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा और इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से यह पेंशन राशि प्रत्येक महीने बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपका बैंक खाता में जो डीबीटी ऑप्शन है वो चालू होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि आसानी से आपको अपने खर्च के लिए, दवाई के लिए यह पैसा आपको मिल सके। फ्री इलाज जो कि भारत आयुष्मान योजना के माध्यम से लाख का मिलेगा और इसके लिए साथियों आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा या और किसी भी बीमा कंपनी से नहीं जुड़ना पड़ेगा। आपको केवल यहाँ पर दोस्तों एक कार्ड बना करके दिया जाएगा, एक हेल्थ कार्ड बना करके दिया जाएगा बुजुर्गों को, जिसको दिखा के फ्री इलाज लाख तक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवा सकेंगे। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन सभी में यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से फ्री इलाज हो सकेगा। आप यदि इस योजना के लिए पात्र हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म आप इसके लिए भर सकते हैं। नजदीकी सीएससी सेंटर, सरकारी सेवा केंद्र, ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म लें, फॉर्म को भरें, सही जानकारी इसमें दर्ज करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी संलग्न करें और जमा करवा दें। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है। वहां पर आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, पंजीकरण करवाएं, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उसको सबमिट कर दें। यदि आप पात्र होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र के बुजुर्ग हैं उनको इसके अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप भी यदि महिला या फिर आप पुरुष बुजुर्ग हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वालों को सबसे ज्यादा लाभ इसमें दिया जा रहा है। साथियों, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सीधी पेंशन राशि यहां पर बैंक खाते में और मुफ्त इलाज की सुविधा, ताकि बुजुर्गों को आसानी से आत्मनिर्भरता हो, सम्मानजनक वो जीवन जी सके। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथियों, यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई है और साथियों 100% यह जो जानकारी है वो सत्य और सटीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप संबंधित सरकारी वेबसाइट, प्राधिकरण स्रोत से इसकी पुष्टि अवश्य कर ले ताकि किसी प्रकार से आपको कोई भी नुकसान ना हो सके। तो दोस्तों, पेंशन को लेकर के यह बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी जो आपने इस वीडियो में जानी है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और जो अन्य पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड कर दें और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।